एक समय की बात है। कंदनवन गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उनमें से कालिदास एक अच्छा कारीगर था। वो टायरों के पंक्चर ठीक किया करता था, पर था वो एक चोर। और सिर्फ बलबीर ये बात जानता था। बलबीर राज सेठ के कारखाने में मजदूरी किया करता था, लेकिन कालिदास की भांति वो भी एक चोर ही था। दोनों मिलकर चोरियां किया करते थे। कालिदास बहुत चालाक था। चोरी करने की हर योजना वही बनाता था। दोनों कभी भी कोई सुराग छोड़कर नहीं जाते थे, और इसी कारण वो कभी पकड़े नहीं गए थे। एक शाम बलबीर ने कालिदास से कहा, अरे दोस्त, तुझे पता है कल सुबह राज सेठ बैंक से 10 लाख रुपए निकालेगा। कालिदास ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? आज मैं सेठ के कैबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी सेठ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया। कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो कल हम उसे लूट लेंगे। अगले दिन दोनों ने साधुओं का भेष बनाया और बैंक के निकट राज सेठ की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 10 बजे सेठ आया। बैंक के निकट उसे कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिली। बैंक के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दी। उसके बैंक में जाते ही कालिदास और बलबीर पार्किंग में आ गए। पार्किंग लगभग खाली थी। वहां काम करने वाले अभी तक नहीं आए थे। कालिदास ने सेठ की कार के एक टायर से हवा निकाल दी। फिर दोनों वहां छिपकर सेठ की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद, अरे कालिदास, सेठ अभी तक नहीं आया? कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, आएगा जरूर, क्योंकि इतना बड़ा खजाना जो हमारे हाथ लगने वाला है। थोड़ी ही देर बाद राज सेठ रुपयों से भरा बैग लेकर आया और उसने कार की सीट पर रख दिया। तब उसने देखा कि कार की एक टायर पिचका हुआ है। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? अब टायर भी बदलना पड़ेगा। वो टायर बदलने लगा, लेकिन वो एक भूल कर बैठा। कार के दरवाजे उसने ठीक से बंद नहीं किए थे। कालिदास चालाकी के साथ आगे आया। उसने धीरे से कार के दरवाजे खोला और बैग निकालकर बलबीर को पकड़ा दिया। सेठ को पता ही नहीं चला। बलबीर बैग लेकर वहां से खिसक गया। तब कालिदास ने सेठ से कहा। एक साधु को देखकर सेठ चौंक पड़ा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? घबराइए नहीं, मैं तो बस एक साधु हूँ, परंतु मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। साधु बनने से पहले मैं टायरों के पंक्चर ठीक किया करता था। राज सेठ को टायर बदलना नहीं आता था। बोला, कार का टायर बदलना है, जरा मदद कर दो। कालिदास झटपट टायर बदलने लगा। उसने सेठ को बातों में उलझाए रखा। राज सेठ ने ध्यान ही नहीं दिया कि रुपयों से भरा बैग गायब हो चुका है। टायर बदलकर कालिदास वहां से चल दिया। सेठ ने पुकार कर कहा, अरे भाई, पैसे तो लेते जाओ। मैं साधु हूँ बालक, मजदूर नहीं। मैं मजदूरी नहीं दे रहा, दक्षिणा समझ के रख लो। इतना कहकर सेठ ने उसे 50 रुपए का नोट दिया और कार में जा बैठा। तब उसने देखा कि कार में रखा हुआ बैग नहीं है। वो चिल्लाया, मेरा बैग कहाँ है? किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। कालिदास ने भोलेपन से कहा, यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। अगर मुझ पर संदेह है तो मेरी तलाशी ले सकते हो। हाँ, मैं अभी तलाशी लूंगा। राज सेठ ने बाहर खड़े गार्ड को भीतर बुलाया। गार्ड ने कालिदास की तलाशी ली और कुछ ना मिलने पर उसे छोड़ दिया, और कालिदास मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया।